फैसल बच्चा मन का सच्चा सर। हमारी नमस्ते 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 सिद्धू जी। ये लीजिए, आज मानना पड़ेगा सर, क्या? सब 2 नंबरी लोग एक साथ आ गए। नहीं, आप सोच रहे होंगे 2 नंबरी को। आई टेल यू, ये देखिए, इनके पास आस्की 2 है, इन दोनों के पास 2 स्टेट्स है, इनके पास 2 मिनिस्ट्रीज है। हम तो पहले से 2 के बराबर है और ये आदमी 2 मच है। लीजिए। वैसे चेतन सर, बड़ा मजा आता है सर। आपका वो किताब हम पढ़े, मानना पड़ेगा सर, आपका हैंडराइटिंग इतना कमाल का है ना। दूसरी किताब पढ़ो। नहीं, बहुत कमाल का राइटिंग, ऐसा लगता है जैसे एकदम प्रिंट हुआ है जैसे। अरे प्रिंट होके ही आती है। तो वही बात बोले ना हम। ऐसा लगता है कि प्रिंट हुआ है क्योंकि प्रिंट होके आया है। हम क्या फालतू बात कर रहे हैं यार? सेम बात बोले हम। लेकिन सर, आपका वो पुस्तक बहुत अच्छा था। वो अपना वो ये वाला जो था अपना एक रात बातचीत के केंद्र में, ओहो मजा आ गया। ये कौन सी बुक है? अरे वन नाइट एट कॉल सेंटर यार। सर ये देखिए, ये आदमी अंग्रेजी प्रॉब्लम, हिंदी प्रॉब्लम, उर्दू प्रॉब्लम है, फुल प्रॉब्लम देश में। उर्दू वही भाषा। लेकिन सर, हम चाहते हैं ना कि आप ना हमारे लिए हमारी भी एक बायोग्राफी लिख दीजिए। प्यार हुआ है आपको? 4 या 5 पकड़ लीजिए, हुआ तो है। और एक बार तो अपना हमारी भैंसिया ही है, वेरी स्वीट शी इज। भैंस से प्यार हो गया? नहीं, मतलब इट्स ए रिलेशन। ये सर एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये वाले रिलेशनशिप को। पर जो तुम करोगे ना, हाँ, वही तो तुम्हारी बायोग्राफी में लिखेंगे ना। अरे तो सर आप एक काम कीजिए ना, आप इतने कमाल के राइटर हैं, आपको जो लिखना है लिख दीजिए, वो सेम चीज हम कर देंगे। करते बाद में है, पहले लिख दीजिए ना। व्हाट गोज। कहानी में कुछ होना चाहिए, आपका प्यार हो, कोई लड़की आपसे प्यार करती हो, आप उसके माँ बाप से जाके लड़ो, मारपीट हो, कुछ तो हो। सर सेम चीज लिख दीजिए, उसके बाद हम कर देंगे। Whatever you write सर। अच्छा है कि आप लोग क्या पहले लिखते हैं फिर फिल्म बनाते हैं, वेरी गुड। नहीं, कुछ लोग हैं जो ऐसा पहला फिल्म बना देते फिर लिखते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, पहले सब लिखते हैं फिर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है सर। क्यों? अरे आप बाहुबली को ले लीजिए, अगर पहले लिखा होता तो लोग पढ़ नहीं लेते कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो पहले बना दिया, उसके बाद फेसबुक ट्विटर पे चल रहा है, लिख रहे हैं लोग, अब लिख रहे हैं। इट इज ऑल वर्किंग उल्टा, अपसाइड डाउन चल रहा है पूरा। अर्जुन जी। जी। वैसे आज हमको ऐसा मौका मिला है आपसे साक्षात मिलने का, तो हम काफी प्रिपरेशन करके आए। हम बोले कि सब पिक्चर देख के आएंगे आपका, तो हमने सबसे पहले शुरू किया अर्जुन से। बट यार आई डिडंट सी यू, दिखाई नहीं दिए। फिर हमने करण अर्जुन देखा, लीजिए उसके अंदर भी आप एब्सेंट निकले। फिर हमें लगा कि हम जरा पुरानी पिक्चरें देख रहे हैं, नया लेटेस्ट देखते हैं, तो हमने देखा आज का अर्जुन। Where have you been? अच्छा, ऐसे थोड़ी ना कि हर अर्जुन नाम की फिल्म में अर्जुन होंगे। ऐसे तो ए वेडनेसडे में तो बुधवार हीरो होगा फिर। अरे हाँ यार, ये बात तो आपने सही बता दिया। माई मिस्टेक। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक। नहीं, मिस्ड केक में क्या केक आ जाता है ना, तो एक स्वाद आता है बात में, इसके लिए बस ऐसे ही। वैसे अर्जुन जी ने काम कीजिए ना सर, आप जरा कोई ऐसा तिगड़म बैठा के हमारे जीजा के ऊपर फिल्म बनाइए ना। आपके जीजा कौन है? नहीं बनाइए। अरे देखिए, आपने की एंड का पे बनाया, एक जी एंड जा पे बना देंगे, क्या जाएगा यार। श्रद्धा जी, लेकिन हाँ, आपका वो फिल्म में एक विलन में वो गालियों वाला गाना था ना, वो बड़ा मजा आया। गालियों गलिया। अच्छा, ओह माय हेलो पहुंची अगेन। सॉरी। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि जब हम सुन रहे थे तो लोग हमको कुछ गालियां दे रहे होंगे, तो हमने मिक्स कर दिया वो पूरा का पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ इस बात पे ये हंसी ना। हाँ। ये लीजिए, आपके आने वाला फिल्म प्रमोट कर दिया हमने तो। ये हंसी ना हुआ कि नहीं, आने वाला इनका फिल्म, वो क्या गलती से प्रमोशन हो गया हमसे। वह मुबारका। ये लीजिए, ये बात में मुबारका बोल के हमने आपका भी अगला फिल्म प्रमोट कर दिया। ये लीजिए, ये आज हमसे क्या हुए जा रहा है। कपूर शर्मा, एक काम कीजिए, आप जरा विदेश में जाके ना शादी कर दीजिए किसी लड़की से। क्यों? जब वो आएगी तो वो फिरंगी आएगी ना। ये लीजिए। हाथों हाथ एक और प्रमोशन। एनीबॉडी एल्स? आई एम इन फुल फ्लो टुडे। कर लेंगे प्रमोशन। लेकिन श्रद्धा जी, हाँ जी, ट्रूली वन
हार्ट टू हार्ट एक बात बताएं आपको, जी हमारा आपका एक कमाल का कनेक्शन है। क्या? नहीं है। देखिए आपकी जो भी फिल्म आती है ना, वो हम देखने जाते हैं। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि आपकी फिल्म नहीं आई है और हम देखने चले गए। Never. अरे हाउ ये क्या कनेक्शन हुआ? तो आप कनेक्शन ढूंढ क्यों रहे हैं यार? वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। एक सुंदर लड़के और एक मोटा लड़का क्या कभी दोस्त नहीं हो सकते? काश ये डायलॉग मुझे बचपन में पता होता। वैसे चेतन जी आप ना, आई रिस्पेक्ट, मतलब कमाल के राइटर हैं आप, लेकिन हमारे मोहल्ले में अपना एक यादव है फ्रेंड, बड़ा अच्छा लिखता है। उसने कल हमको ये लिख के भी दिया, देखिए वेरी क्लियरली, साफ साफ शब्दों में उसने लिखा कि ए बच्चा, अगली बार मेरी बीबी को गंदी नजर से देखा तो तुझे फोड़ दूंगा। ये तो कुछ भी नहीं, आजकल हम भी इन्फ्लुएंस हो गए सर, हम भी अब थोड़ा लिखना शुरू किए। परसों हमने अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा, वो भी खून से, और गर्लफ्रेंड बेहोश। इतना अच्छा लिख दिया? नहीं नहीं, उसके खून से लिखा ना। हम इतना इन्फ्लुएंस हुए ना आपसे सर, क्या हमने भी एक ऐसा बायोग्राफी लिखा है। जी हाँ जी हाँ, हमारी भैंसिया के ऊपर। इट इज कॉल्ड भैंसियोग्राफी बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफरेंट। ये देखिए, सच में लिख के लाए हो? हम लिख के लाए हैं सर, ऐसा बात नहीं है। भैंसियोग्राफी बाय बच्चा यादव। थोड़ा सा इसका हम आपको सुना सकते हैं पढ़ के? प्लीज। हाँ। तो कहती है, अबे ये क्या बोल रहा है? अरे उसके लाइफ में यही चल रहा है यार, जो चल रहा है वही बताएंगे ना। उसने जैसे जैसे बताया, लेकिन ये छोड़िए, क्लाइमैक्स सुनेंगे ना आपको मजा आ जाएगा। क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स सुनाते हैं आपको। लास्ट पेज पे एकदम लास्ट पैराग्राफ कहती है, और बाकी देखिए, सच में? आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग प्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे। गुरु, इतना टचिंग। शुरू में हो, एंड में हो, तो बीच में क्या कहती है? सर दैट इज हर लाइफ सर, नहीं, बहुत दैट इज हर लाइफ। बहुत फील है आपकी स्टोरी में, बहुत फील है। तो आंसू आ गए मेरे को। ये तो कुछ भी नहीं है सर, हम तो एक्चुअली एक बायोग्राफी उसका भी लिखने वाले थे, बकरी का। लेकिन क्या है कि बकरी में मैं बहुत है। हमने जाके जितना उससे बात किया, बार बार करिए मैं। हमने कहा देखिए, आपके ऊपर हमको बायोग्राफी लिखना है, फाइनल डिसाइड कर लीजिए, हम लिखेंगे कि आप। तो कहती है मैं। हमने कहा जाओ यार, जितना एटीट्यूड आप में है ना, आप फिल्म में नहीं प्लेट में आएंगी। बच्चा जोक तो सुना आज फिर कोई। जॉक जॉक जॉक्स। हाँ जी जॉक्स जॉक्स। सर, अभी हम आपको बताते नहीं। हम जॉक्स का एक पिटारा है हमारे पास, हम कमाल के जॉक्स सुना जाते हैं, लेकिन क्या है कि उससे माहौल बहुत बन जाता है, बहुत कॉमेडी फैल जाता है। तो सुनाइए आप अगर कहेंगे प्लीज प्लीज। हाउ स्वीट, अब हम सुनाना ही पड़ेगा। लीजिए, तो जॉक्स पेश है। आप लोगों के लिए जॉक्स का बोनी करते हैं। लीजिए, आपका बोनी जी का भी ऐसा आ गया, ऐसा बन गया है। तो आपको इससे शक्ति मिलेगी। अरे लीजिए, वर्ड पे वर्ड जा रहा है। तो लीजिए, पेश करते हैं बोसी फनी जो थोड़ा सा कॉमेडी वाला है। अच्छा। तो हाँ, देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेट में दर्द करेगा तो होता है। आईपीएल का टाइम चालू है ना, तो क्रिकेट के ऊपर एक थोड़ा सा पेश कर देते हैं। अच्छा, सीजनल जोक लाइक सीताफल। लीजिए, तो एक ये अपने धोनी है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो वो अश्विन से कहते हैं कि यार जरा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ। तो अश्विन जो है कोल्ड ड्रिंक लेके आए, लेकिन सीधा रोहित शर्मा के पास लेके चले गए। बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज रोहित शर्मा इज ओपनर। Oh God! लीजिए, मजा आ गया, माहौल हमने बना दिया है। आ गए, यू टेक इट ओवर यार। चलिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाय। अरे चेतन जी, आपको मैं आपकी फिल्म की कास्टिंग के लिए एक और अच्छा करेक्टर है हमारे पास। कौन? सरला।
श्रद्धा, हाय चेतन। हाय। ऊपर से ही हाय हल्ले कर रही, नीचे नहीं आना आज? अर्जुन एक्चुअली मैं ना नीचे आ जाती, लेकिन क्या ना वो सीढ़ियाँ बहुत गंदी है आज तो। मैं आके साफ कर दूं? अरे हाय, हाउ स्वीट। अरे छलांग मारना वैसे, जैसे जब पत्ते खेलती पुलिस आ जाती तो निकलती है। ये सीढ़ियां गंदी हैं, जैसे रोज बड़ा रेड कारपेट पे चलती है। अच्छा ये ऐसे नहीं आएगी, इसको खाने वाली चीज दिखाओ। देख सल्ला, कप्पू, मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको। देखा मैंने कहा ना, खाने वाली चीज दिखाओ। आपको पता है चेतन अभी आएगी, जो लाइन आप लिख के डिलीट कर देते ना, वैसी टाइप कुछ याद करके आएगी, इधर बोलेगी। हेलो, हाउ आर यू? हाय श्रद्धा। Hello. हाउ आर यू? Good. How are you? हेलो। अच्छा सबसे आके मिलती है ऐसे जैसे मामी चाची के लड़के सारे। हाँ भाई, यहाँ पे आके एक्सेंट चेंज होता है इसका। बाहर कभी देखना आप कैसे बातें करती है। ए गुप्ता क्या कर रहे थे वो, ऐसे रायता मिलाते के। इधर आके बोलती है हेलो। मुझे पता है इनकी फिल्म आ रही है। इनकी फिल्म जो है गर्लफ्रेंड के नाम से, मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। इट्स ब्यूटीफुल। फिल्म का पूरा नाम बताओ ना। हाँ वो सबको पता है। खैर अर्जुन, क्या अर्जुन, पहले फिल्म का पूरा नाम बताओ। हिंट दूं मैं? हिंट देख, ये कैसा हिंट हुआ? ये हाफ, ये गर्लफ्रेंड, ऐसे। मैं इसीलिए नीचे नहीं आ रही थी क्योंकि ये हाफ हाफ लेके शुरू हो जाएगा। से कपू एक बात याद रखना, क्या? बॉटल फुल हो या हाफ, नशा उतना ही होता है। ओए, क्या बात है। ये बात। अब मैंने इसलिए बुलाया, चेतन अपनी दूसरी फिल्म बना रहे हैं, मैं कहा शायद तुझे ले ही लें। हाफ माइंड जो आप बना रहे हो। पाजी समझाओ इसको, मतलब कॉमेडी के चक्कर में ना इसके हाथ से एक अच्छी लड़की निकल जाएगी। सही सब बात, समझा दो। सही बात है। मतलब इसको बताइए, पार्टी से जाने वाले फिर 2-2 पोस्ट के मंत्री बन जाते हैं। क्यों पाजी? आए सिद्धू जी में बड़ी नजरें तेरी आजकल। अरे नजरें हैं तो मंजिल तो दिखी जाएगी ना। अब कुछ लोग हैं जो मील के पत्थर बने हुए हैं। ये मिड डे मील की बात कर रही है। आपको पता है रिबन लगा के ना 3 चोटियां करके स्कूल में जाके बच्चों के बीच बैठ जाती है। पता तो चलता नहीं, छोटी सी तो है। अंकल मुझे भी खाना नहीं है। ऐसे खा के आती है खाना सरकारी स्कूल। और तुम फिर शुरू हो गए। हम तो 9 बजे शुरू हो जाते, तू लेट आई है। तुम ना जलते हो मुझसे, मान लो ये बात, तुम जलते हो मुझसे। और बाय द वे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं हर संडे को मॉल जाती हूँ शॉपिंग करने। मुझे पता है, ये चेंजिंग रूम में जाती है, ड्रेस पहन के ना ऐसे फोटो खींचती है, तो उसी समय अपलोड कर दी। गाइस आर यू लाइक माय ड्रेस? गाइस हाउ इज माय न्यू ड्रेस? अरे सबसे पहला कमेंट भी सेल्समैन का आता है, कहता मैडम कभी खरीद भी लिया करो। क्या हुआ? वैसे ही चुप है कि होठ चिपक गए? आई थिंक अंदर से ही आपसे प्यार करता है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, कोई भी लड़का इतना भाव किसी लड़की को देता नहीं, अनलेस इंटरेस्ट हो, है ना? अल्लाह इनकी बातों में ना आना, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। नहीं वैसे चेतन, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय, क्योंकि आप जैसे बुक्स लिखते हैं, मैं सोचूं मैं भी कुछ इस फील्ड में कुछ कर लूं। चेतन अभी लिख एक्चुअली लो। मैं आपको बताऊं, आप इसका मुंह रेंट पे ले लो, ये वो कर दिया करेगी आपका, ये ऐसे। कैसे बोल रहे? यार तो काम इसी फील्ड में जा रहा ना। श्रद्धा अर्जुन, आप लोग इतनी फिल्में करते हो, मुझे किसी अच्छी सी लड़की से मिलवा दो ना। ये तो इसे कटप्पा से मिलवाओ। जो बाहुबली को ठिकाने लगा सकता ना, ये उसी से सुधरेगी। यार, तुम सोने के लिए इतना कुछ करते हो, कभी सोने के लिए भी कुछ कर लिया करो। ओहो, देखो कप्पू, सबको दिखता है मेरा प्यार तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्ही को नहीं पर दिखता। एक्चुअली आप दोनों का रिश्ता ये हाफ गर्लफ्रेंड वाला है, दोस्त से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स कम। ये जो रिश्ता है, लोग पूछ रहे थे आज हाफ गर्लफ्रेंड क्या होता है, ये है। ये होता है। पब्लिसिटी का मौका नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ, फटाक। नहीं छोड़ेंगे। सोच लो कप्पू, आज मैं खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कल को घूट घूट को तरसोगे। तो सोच लो। कहीं 2 घूंट जिंदगी की टाइम पे पी होती ना तुमने, तो ये सब नहीं होता। मैं क्या करूं इस आदमी का? पाजी, कुछ नहीं करना है। वो देख, ये हमारे मेहमान क्या सोचेंगे, क्या बातें कर रही है।
आ जाओ भाई, इसका कुछ नहीं है, ऐसे बोलती रहती है। अरे भाई बैठिए आप, इसका तो ऐसे ही है। थोड़ा सा रोमांस कोशिश करती हूँ, उसमें भी इसको प्रॉब्लम है, खुद कुछ नहीं करता। श्रद्धा से कुछ सीखो तुम। तुम सीखो ना शक्ति कपूर जी से कुछ। क्या? नहीं मतलब मेरा मतलब तुम कब तक राजश्री प्रोडक्शन के हीरो बनते रहोगे। अर्जुन से कुछ सीखो, मैचो मैन बनता है, रोमांस भी करता है, सब करता है। अर्जुन, आई थिंक आपको ना कपिल को सिखाना चाहिए कि लड़की को कैसे डेट करते हैं। आई थिंक यू शुड टीच हिम। नेकी और पूछ पूछ, वो टेबल पे 2 कुर्सियां और 1 टेबल, एक खूबसूरत लड़की, आय हाय। नौजवान लड़का। सल्ला फटाफट जाकर टेबल पे कपड़ा मारो। तुमको शर्म नहीं आती ऐसा बोलते ओके हुए? ओके, मैं अर्जुन के कहने पे जा रहा हूँ। कोशिश तो करो। कोशिश करता हूँ मैं। हाँ। आओ फिर, लाइटिंग पूरी फुल रोमांटिक चाहिए। जरूर, अगर हो जाए तो क्या बात है। वाह। बैठिए। ओके, हम आ गए हैं, डेट स्टार्ट होने जा रही है। मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ उसके साथ। ये क्या म्यूजिक दे दिया? ये कौन सा म्यूजिकल डेट है यार? कुछ और, कुछ अच्छा सा म्यूजिक दो, मेरे को पहले नहीं फीलिंग आ रही है। मैं शकीरा के साथ नहीं बैठा हुआ, थोड़ा कुछ और। So nice is jazz. नाइस नहीं ना? बहना की डोली नहीं जा रही है, तुम रहने दो, ठीक है? मैं अपने आप देख लेता हूं, तुम म्यूजिक नहीं देना। सरला, Yes, कप्पू। सरला, तुम्हारी आंख में इधर कुछ है। अच्छा, लिसन। सरला, हाँ कप्पू। मैं तुमसे एक बात कहनी चाहता हूँ जो मैं तुमसे आज तक नहीं कह पाया। 2 करो। कह दो। जैसे नाक वगैरह बहती तो क्या करती हो? अच्छा ओके, मैं डेट पे, सॉरी। सरला, मैं तुमसे एक बात कहनी चाहता हूँ जो मैं तुमसे आज तक नहीं कह पाया। कहो कप्पू। तुम अपना मुंह डिलीट क्यों नहीं करवाते? तुम्हें क्या बात है? क्या बकवास है? मुझे रिस्पॉन्सिबल ठंडा देती है। अर्जुन, आप ही करके ही दिखा दो। ठीक है, चलो, मैं अर्जुन से सीख लेता हूँ, अगली बार कर दूंगा। चलिए। मैं वेटर बन के आऊँ? हाँ, मेरे ये को अच्छा इसमें बड़ा मजा idea। आता है। आओ। How sweet. Thank you. अच्छा, ऐसे करना होता है? हाँ। Are you comfortable? Yes, very. Oh, waiter. अरे साहब, हाँ। ये क्या ले आए? ये 5 स्टार होटल है। अरे सुनो बेटा, क्या है? मेरी बात सुनो, ऑर्डर लो तुम चुपचाप। जी। छोले भटूरे, लस्सी, मैंगो आइसक्रीम, खीर सब ले आओ, जाओ। डेट पे आई कि परदादा के शराध पे आई आप? इतना सामान कौन खाता है? अरे ना मेरे से रोमांस होता है ना मैं वेटर बना। अर्जुन से करो रोमांस, अर्जुन से रोमांस करेंगे तुम्हारे साथ। यस, नहीं, रोमांस बहुत जरूरी है लाइफ में। रोमांस सास के बाद रोमांस। कोई Yes. आप मे भी गाना गा दो मेरे लिए। क्योंकि तुम ही हो। एक सेकंड, मैं ही निशी हूँ। अरे बस कर यार, तुझे उसको हजम नहीं होता, मैं बोला था ना। एक तो पूरे रेस्टोरेंट का खाना ऑर्डर कर दिया, ऊपर से गाने गाने की कोशिश करो, फिर भी तू ना बोल रही है। तेरे को यही चले, तू अकेले रह यार, छोड़ यार। देखा, तुमको हजम नहीं होता है। तीन गाने के बाद 3 खाना होता है, गाना होता है, फिर डांस भी तो होता है पाजी। दैट्स अ फुल डेट। अरे कोई डांस वांस नहीं, डांस के बाद बोले कि थोड़े पैसे मिलेंगे। मैं तुमको बाद में देखूंगी पाजी। इसको ना खड़का ले। थैंक यू सो मच अर्जुन। ओ हेलो,
क्यों तमाशे कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका काम तमाशा करें, कर लें। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेंगी। भाजी ये ऐसे ही है और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक बा, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता दें, हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। और देख आम पापड़ बैठा है उधर। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। एक बार घोड़ी पे बैठ के तो देखिए। आपकी घोड़ी के आगे डांस हम खुद करेंगे। सिद्धू भाजी घोड़ी में घर ले जाता हूँ। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है। तो हाँ किए कि ना किए? ये तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किसके ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ जा। सब कुछ बात बन रहा था, जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? 2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं। घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं। चुप रहिए, बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए, हेलो, अरे सुनो, नहीं होता है। क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा क्या मारेंगे डमरू। देखो आप लड़िए मत, आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए, लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हौसले का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा चुटकुला सुनाती है। हंसने का शो है। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम। उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिमी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, क्या सौभाग्य है? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए। सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है 3 महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहना रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना। हमको रोज रात को एनेस्थीसिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना
प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा, उठाए आपकी मजबूरी का फायदा, आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलनी चाहिए, उनको ऐसा है। तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे यार झूठ बोल रहे हैं, हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं, तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है, गलत आप नाम सीरियस रखा। क्यों हो गए? सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा, हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है, लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। फिर भलती बात नहीं ना, करेगा। ये देखिए, हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है। एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हम ही को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, गलत वही है। तो हम कह रहे हैं, आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? किसका? अरे उसका, किसका? किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा? उसका किसका ऐड किया? सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? किसका? किसका उसका बे? किसका ऐड किया? किसका? किसका क्या? किसका चोपड़ा? अरे किस हाँ, कौन किसका चोपड़ा? ऐड? ना कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा, किसका? उसका। हाँ, उसका। जिसका फिर ऐड हाँ, किया। तो और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है ये प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं, आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है। सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, भाई हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे, तो फिर इनको जेल में ले गया। बोले कि हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गए, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो इनको यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। चेन ये आप ही छोटा लोगों है। की वजह से ये लोग ले जाते टॉयलेट हैं। का डब्बा चेन से बांध दिया, बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, जी। डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब ये प्यासा बिल्कुल- कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सरक जाइए ये थोड़ा सा। मुद्दा हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था। हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है। मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, हाँ। कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया। अब मेरी जो लैट्रीन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेटरिन रोक लो, 2 दिन क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है, उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए। जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है, अब सिस्टम से डरा। हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। वो बहुत वायलेंट है। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा। ये हंटर जो आपने लिया है, हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में, आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पाव वाला है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए?
हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी। अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर का तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद। ऐसा थोड़ा ही है, गलत है ये सिस्टम। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे अंटा चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों मौसेरे भाई हैं? देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है। वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बेचारी नहीं, भैंस का एक क्या और भी दोष? तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूछ उठा के देखिए, गाना गाती है कि नहीं? अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका? हम भैंस हैं? ये नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इनका मुद्दा ये है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है, अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध, ये आपको दिया जाएगा। इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। कप्पू दूध आज ही खरीदें। जी। कब से देख रहे हैं अपना ऐड किए जा रहे हो? हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जब से लगा रखा है, दूध है, बनियाना, ये है, वो है, हम ऐसा आए हैं क्या? अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ। मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड नहीं कर... अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर हम उसको अरे अरे मारेंगे, अरे उसको अरे मारेंगे। ऐड वो बना रहे हैं। अरे आप ऐसे कैसे मार सकती हैं? ये लीजिए, मार रहे इससे हैं? मारिए, अरे इससे मारिए। नहीं है। हाँ, क्या क्या? अरे वो ऐड बना रहे हैं, आप हमें काय मार रही हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो, कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए। आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए चलिए, हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए। अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा। ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे। कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे, खींचेंगे कुआं में। काउन क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती हैं। काउन क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती हैं। काउन क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती हैं आप। इस बार सीढ़ी पलटोल की नहीं जाएगी।